एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सब डॉक्टर संजू सिंह। आज मैं बात करने वाली हूँ रिकरेंट मिसकैरेजेस की कंडीशन के बारे में, यानी कि बार बार गर्भपात अगर हो जाता है तो ये कंडीशन जो होती है किसी भी कपल के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती है। उनमें बहुत ज़्यादा निराशा आ जाती है, उनका एकदम दिल टूट जाता है। तो आज मैं इसी कंडीशन के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शन होते हैं। होम्योपैथी में इसका कोई इलाज होता है या नहीं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आप हैबिचुअल या थ्रेटेंड अबॉर्शन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो है उसके कारणों के बारे में, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि अगर किसी को रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बार बार उसको गर्भपात हो जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या टेस्टिंग करा सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि क्या रीज़न है जिससे आपको बार बार ऐसी कंडीशन हो रही है, बार बार आपको मिसकैरेज हो रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है अगर किसी को एक मिसकैरेज हो गया है, एक मिसकैरेज का केस है, तो जनरली वो इसलिए होता है बिकॉज जो फीटस होता है वो अच्छे से नहीं बना होता है और वो सरवाइव करने में अनेबल होता है। इस वजह से वो खुद ही उसका मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। 50% केसेस में अगर आप मिसकैरेज आपको बार बार हो रहे हैं, 3 बार 4 बार 5 बार, आप सारे भी टेस्ट करा लेंगे तो भी आपको कई बार 50% केसेस में ऐसे चांसेस रहते हैं कि आपको कॉज समझ में नहीं आएगा कि किस वजह से आपको ऐसा हो रहा है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपको मिसकैरेज हो गया है, अभी आपको जो प्रोसेस है वही चल रहा है, उस टाइम पे अगर आप विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपके क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो फीटस होता है उसके जो बचे हुए टुकड़े होते हैं उसको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है ताकि पता चल सके कि फीटस में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाया और जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया। ये जो टेस्ट होता है बेबी टिश्यू जेनेटिक टेस्टिंग, ये माइक्रो एरे के थ्रू होता है और इसके द्वारा पता चल जाता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी रही, बच्चा जो है आगे ग्रो करने में अनेबल था, इस वजह से मिसकैरेज हो गया। तो अगर ये पता चल जाता है कि बच्चे में कोई कमी थी उस वजह से हो गया तो फर्दर और कोई टेस्ट कराने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चा का जो टिश्यू का टेस्ट हुआ वो हेल्दी आया, वो ठीक था, उसके बाद भी मिसकैरेज हुआ है, तो ऐसे केसेस में कुछ टेस्ट कराए जाते हैं पेरेंट्स के। इसमें पेरेंट्स की जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है ताकि पता चल सके कि पेरेंट्स में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो अदरवाइज़ तो पेरेंट्स हेल्दी हैं, मदर फादर हेल्दी है, उनमें कोई सिम्टम कॉज नहीं कर रहा, लेकिन वो बेबी में जाके डोमिनेंट हो जाता है और इसकी वजह से बेबी जो है सरवाइव नहीं कर पाता है, फीटस सरवाइव नहीं कर पाता। इसके लिए मदर और फादर की जेनेटिक टेस्टिंग कराई जाती है। तो ये हो गया अगर आपका मिसकैरेज चल रहा है और उस टाइम पे आप डॉक्टर को विजिट करते हैं तो ये टेस्ट आपके हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इन जनरल विजिट करते हैं, आपको 4-5 मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं कि मुझे इतने सारे मिसकैरेजेस हो गए हैं, लाइव प्रेगनेंसी के कितने चांसेस हैं, ये सब जानने के लिए अगर आप विजिट करते हैं तो उस टाइम पे फीटस तो होता नहीं है कि बच्चे का चेकअप हो सके, भ्रूण का चेकअप हो सके। तो उस टाइम पे सबसे पहले तो मदर के टेस्ट किए जाते हैं। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे कि हार्मोनल टेस्ट हो गए, तो उसमें डायबिटीज़ टेस्ट किया जाता है। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में लाइटस है तो इसकी वजह से भी मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। या फिर अगर थायराइड की कंडीशन है या एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ हैं तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चांसेस हाई रहते हैं। PCOS की कंडीशन में भी चांसेस हाई रहते हैं। तो इसके लिए आपका ब्लड शुगर टेस्ट होता है, थायराइड का टेस्ट होता है, इसके अलावा आपका AMH टेस्ट होता है जिससे पता चल सके कि ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है। दूसरा जो होता है वो मदर में क्या टेस्ट किया जाता है कि यूट्रस यानी कि गर्भाशय जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, उसकी जो नॉर्मल शेप होती है, कंडीशनिंग होती है वो सही है या नहीं।
इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो कि 3D में किया जाता है, जिससे क्लियरली पता चल सके कि यूट्रस जो है ठीक है, हेल्दी है या नहीं है। इसके अलावा कई बार कुछ केसेस में हिस्टेरोस्कोपी भी किया जाता है। तो ये 2 टेस्ट होते हैं जो यूट्रस यानी गर्भाशय के डिफेक्ट या अबनॉर्मलिटीज़ के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ये जानने के लिए कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। कुछ लोगों में कुछ क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से खून में थक्का बनने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है। लगभग 30 से 40% लोगों में ये कंडीशनिंग देखने को मिलती है। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है जिसमें जो है ब्लड में थक्का बनने की, खून में क्लॉटिंग की टेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिससे पता चल सके, और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो खून को पतला करने के इंजेक्शन या दवाइयाँ दिया जाता है, जिससे फिर आगे की आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो नॉर्मल और हेल्दी होती है। तो ये कुछ टेस्ट हो गए जो मदर में किए जाते हैं, कॉजेज़ पता चल सके कि किस वजह से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है, बार बार उनको गर्भपात हो रहा है। अगर ये सारे टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं तो फिर दोनों ही पेरेंट्स के, मदर और फादर के जेनेटिक टेस्टिंग किए जाते हैं। लगभग 2 से 5% केसेस में ऐसा होता है कि मदर या फादर में कोई ऐसे जीन वाले डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से फीटस जो होता है सर्वाइव नहीं कर पाता है और बार बार जाके मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे कुछ टेस्ट होते हैं जो अगर आपको बार बार फ्रीक्वेंसी है, बार बार आपको मिसकैरेजेस होते हैं, उस टाइम पे आपको करवाए जाते हैं और उसी के बेस पे डिसाइड होता है कि आपको फर्दर जो है आप लायबल हैं प्रेगनेंसी के लिए या नहीं है, या फिर आपको किसी और तरह के ट्रीटमेंट की नीड है या नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि होम्योपैथी इसमें आपको कैसे हेल्प कर सकती है, तो होम्योपैथिक बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि उनमें अगर हिस्ट्री प्रेजेंट होती है किसी फीमेल में, अर्ली मंथ्स में अबॉर्शन की, अर्ली मंथ में या फिर 3rd मंथ में अबॉर्शन की, तो उन सब में बहुत अच्छा काम करती है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो मिसकैरेजेस के केसेस होते हैं वो ज़्यादातर अराउंड 85% केसेस में जो स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं उसी में हो जाते हैं, और उसके बाद जो बचे हुए 15% केसेस हैं वो लगभग 5 मंथ्स तक हो जाते हैं। उसके बाद मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रह जाते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं चोट लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया तो इस तरह के कॉजेज़ होते हैं, कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं होती जिसकी वजह से आपको मिसकैरेजेस हो। तो अगर आपको बार बार हो रहा है तो आप अपने सारे टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन से इवन आपको अगर कॉज नहीं डिटेक्ट हो पा रहा है, आप उन 50% केसेस में हैं जिसमें सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए, सब कुछ नॉर्मल है, कोई कॉज डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, आप डॉक्टर के पास विजिट कीजिए, अपनी हिस्ट्री, अपने पार्टनर की हिस्ट्री सब कुछ बताइए, उसके हिसाब से आपको जो दवा मिलेगी वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इवन आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे हैं उसके बाद भी आप साइड बाय साइड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे कि कोलोफाइलम, सीपिया, सबाइना, कालीकात, फेरमेट, ये सब बहुत इफ़ेक्टिव होती है अगर आपको रिकरेंट अबॉर्शंस की, मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको बार बार गर्भपात हो जा रहा है, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या टेस्ट करवाने होते हैं, साथ ही साथ होम्योपैथी इसमें आपको कैसे हेल्प कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।